प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम मानस मंडल द्वारा 24वां वार्षिक महोत्सव श्री साईं बाबा मंदिर कम्युनिटी हॉल अजय नगर के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। श्री कन्हैयालाल जी लाल चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर के सहयोग से 51 आसनों पर अखंड रामायण महापारायण का भव्य पाठ आयोजित किया गया, जो 9 नवंबर को गायत्री हवन के साथ प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ और रविवार को इसका समापन हुआ। महोत्सव के दौरान भजन गायकों ने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, माता और हनुमान जी के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे उपस्थित भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। अखंड रामायण पाठ के सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं को श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम जी द्वारा माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में भगवान श्री राम की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। समापन पर महंत हनुमान राम जी ने भक्तों का आशीर्वचन दिए। उन्होंने कहा कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नित्य भजन और स्मरण आवश्यक है। महंत जी ने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि परमात्मा से केवल सुख सुविधाएं नहीं बल्कि भक्ति भी मांगनी चाहिए, जिससे व्यक्ति का जीवन धन्य हो सकता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की, अम्बिके महारानी की, साईनाथ महाराज की। बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है। रामचरितमानस मंडल के 24वें वार्षिकोत्सव पर अत्यंत ही रामचरितमानस का पाठ शायद 36 आसनों पर, कितने 36 घंटे में, वैसे तो 24 घंटे में पूरा होता है, लेकिन होना 36 घंटे में चाहिए। संगीत में है और आनंद में है। 24 घंटे में तो शायद हम जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे तो उतना आनंद भी नहीं आएगा। और भक्ति तो आनंद का विषय है। आनंद तभी आएगा जब हम भक्ति करेंगे। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कोई ऐसा दास बन जाए तो उसको परमात्मा मिल सकते हैं। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि शरण लेने से ही चरण प्राप्त होते हैं, और जिनको चरणों की प्राप्ति हो गई उनको तो पूरा ही परमात्मा मिल जाता है। अगर परमात्मा को पाना है तो अपनी मैं को तो मिटाना पड़ेगा। बगैर मैं के मिटाए तू नहीं मिलेगा। गाते हैं ना, भाई साहब भी गाते होंगे, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। दुनिया के साथी तो अल्प समय के लिए होते हैं, लेकिन हमेशा का साथी तो एक परमात्मा ही होता है। परमात्मा भक्ति के बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी, और इस जन्म में नहीं की तो कई जन्मों तक करते 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 बहुत समय बीत जाएगा। लेकिन अभी से ही अपना रास्ता संभाल ले तो हो सकता है कि हमें इस जन्म में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए।
जैसे राधिका थी, किसी महात्मा ने, ऋषियों ने उनसे पूछा, राधिका तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो तीनों लोगों का मालिक तेरे पास है? राधिका तू वडभागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तरण तारण सो तेरे आधीन। अच्छा ये बताइए, हम परमात्मा को अधीन कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई? हाँ भाई साहब, परमात्मा को अधीन कर सकते हैं? परमात्मा तो बिकने के लिए भी तैयार है, कोई खरीदने वाला होना चाहिए। लेकिन क्या देना पड़ता है? मन दे राम लिया है मोल। जो अपना मन परमात्मा को देगा वो परमात्मा को खरीद सकता है। लेकिन ये कंचन से पाइए नहीं तोल। जैसे सत्यभामा ने भगवान को किसमें तोला था? सोने में। तो वो उसके बस नहीं आया। लेकिन मीरा ने मन दे दिया तो उसके बस में आ। मैं बोलना तो नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को सुनने में आनंद आता है। क्योंकि बोलने वाला तो बोलता ही रहेगा और सुनने वाला सुनता ही रहेगा। मालिक के दरबार में तो बोलने का काम है न सुनने का काम है। मालिक के यहाँ तो सिर्फ समर्पण का भाव है। जो मालिक को समर्पण करेगा मालिक को उसको मिलेगा। इसलिए कहा मन दे राम लिया है मोल, कंचन सिंह पाइए नहीं तोल। अपना मन उस मालिक के चरणों में सौंप दें, उस मालिक की भक्ति जरूर करें। दुनिया में ऐसे अनेक काम करते रहते हैं, लेकिन एक काम है जो हम जिम्मेदारी से नहीं करते। करते तो हैं लेकिन फर्ज समझ के नहीं सब करते, नौकरी समझ के नहीं करते। मालिक की भक्ति तो फर्ज समझ के करो, नौकरी समझ के करो। मालिक मजदूरी देते है क्या राखेगा राम। जब मनुष्य मजदूरी देता है तो राम नहीं देगा। और यहाँ तो कितने ही राम नाम का मंत्र उच्चारण हुआ है। एक राम के नाम का मोल तो खुद भगवान भी नहीं दे सकता। ऐसी कई कथाएं आती है, लेकिन वो कब मिलेगा जब हम किसी संत या सतगुरु की शरण में जाएंगे। बिना संत और सतगुरु के हमें राम भी प्राप्त नहीं होगा। जानते नहीं, जानना चाहिए। माँ बाप को मानते हैं लेकिन माँ बाप को जानते नहीं। मालिक को मानते हैं लेकिन मालिक को जानते नहीं। जानना चाहिए।
लेकिन जान भी तभी सकते हैं जब उसकी कृपा होगी। हम बहुत ही, जब मालिक हमें सब कुछ दे देता है तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि मालिक ने हमें सब कुछ दिया है। वो तो भाग्यशाली है, लेकिन जिसको मालिक ने खुद को ही दे दिया वो सौभाग्यशाली है। और संसार में सौभाग्यशाली होना चाहिए। हमें मालिक की भक्ति रोज करनी चाहिए, कभी नहीं उसको भूलना चाहिए। कैसे भी, किसी भी समय, किसी भी टाइम उस मालिक को जरूर याद करना चाहिए। बिना भजन के कभी भी परमात्मा नहीं मिलेगा। कितने भी कर्म कर लें, लेकिन बगैर भक्ति के मालिक कभी नहीं मिलेगा। इसलिए लास्ट पंक्ति यही कहता हूं कि मालिक से मांगो, लेकिन कभी कभी मालिक से मालिक को मांगो कि तू चाहिए। और जिस दिन मालिक से मालिक को मांग लेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। जब मैं हूं तब तू नहीं, अब तू ही तू है, मैं नहीं। अपनी मैं को मिटाए और मालिक को, मालिक कौन बनता है? मालिक तो एक ही है। और यहाँ वाले तो कहते हैं भाई सबका मालिक, लेकिन मालिक कौन बनता है? जो अपनी मैं को मिटाता है वो मालिक बनता है। कहा ना, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। ऐसा कोई दास हो जिसको परमात्मा मिले। तो कहते हैं परमात्मा किसको मिलेगा? बोलते हैं परमात्मा जैसा बन जाओ। इसमें प्रमाण दिए गए हैं। रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। रोड़ा हुआ तो क्या बया पंथी को दुख दे, हर जन ऐसा चाहिए जो धरनी में खे हुई तो क्या भया उड उड लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सर्वंग। पानी हुआ तो क्या भया सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए। अब हरि जैसा बनना है तो हरि में खो जाना पड़ेगा। अपने को उस मालिक की याद में। एक तो संत ने कहा, किसी भगत पे परमात्मा भाई साहब राजी हुए। बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले भाई मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। जब उसके भजन में विघन पड़ रहा था, बोले भाई मैं आया हूं, दुनिया मेरे पीछे भागती है, मैं तुझसे बोल रहा हूं क्या चाहिए? बोले तू तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तू तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन ये कौन कहेगा? जो मालिक को अपना बना चुका है। बोले भाई दुनिया मेरे लिए तरसती है, तू बोलता है तू नहीं चाहिए। बोले देखो भगवान, मेरे जैसे तेरे दरबार में बहुत होंगे, तू मेरे यहाँ कितना ठहरेगा? तू अपनी याद दे दे कि मैं जब भी तुलाऊं तू मेरे पास प्रकट हो जाए। इसलिए मालिक नहीं चाहिए, मालिक की याद चाहिए। उस राम की याद रहेगी तो हमारा जीवन धन्य धन्य। बहुत बहुत लोग मेरे को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन मैं प्रणाम का अधिकारी नहीं। प्रणाम के तो आप अधिकारी हैं जो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं।
और प्रणाम का अधिकार तो मेरे सदगुरु महाराज हैं, जिन्होंने ऐसी मेरे इस दास पर कृपा की कि आज आपके मेरा नाम भी हनुमान ही है। वो राम कभी नहीं हो सकता, वो दास ही बना रहेगा। इसलिए मैं भी आपके चरणों का दास बनूं, ऐसे ही मेरे पर आशीर्वाद करें। परमात्मा को बहुत बहुत प्रसन्न रखे। उन्हीं के जय श्री राम। श्री स्टील इंडस्ट्रीज आपकी हर जरूरत का हल ऑर्डर पर तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलमारियां, रैक्स, सेटी, कूलर एवं वार्डरोब विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन का वादा एक ही स्थान पर, पता श्रीनगर रोड, अजमेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9166302640। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.